हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जेई और नीट रिवीजन सीरीज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर। मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा जिससे आप 5 सेकेंड में विदाउट पेन उठाए हुए इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को, डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स को आप विदाउट पेन उठाए हुए सेकेंडों में कर सकते हैं। तो आइए इस पूरे वीडियो सीरीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था मैसोमैने ने, और सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर हम लोग यूज करते हैं जिगजैग नोटेशन में, इस तरह के नोटेशन में जहां पर आपको वेज हो और डैश हो 3D कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर ऑक्साइन, हाइड्राजोन और एजो कंपाउंड के नेमिंग में भी हम लोग सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। जैसे ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, दीज आर ऑक्साइन, और इनके नेमिंग में भी हम लोग सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर या कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं। अब आइए सबसे पहले सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर में मैंने जो इसका नाम सजेस्ट किया ना, वही अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए वही उसका आंसर है। देखिए, सिन का मतलब होता है सेम प्लेन, सेम साइड, मतलब इसमें जो ग्रुप प्रोजेक्टेड होगा वो सेम प्लेन में होगा। सिन मतलब सेम प्लेन में होगा, और एंटी मतलब अपोजिट और डिफरेंट प्लेन, मतलब इसमें जो ग्रुप प्रोजेक्टेड होगा वो डिफरेंट प्लेन में होगा। क्लियर है बच्चों? अगर सेम प्लेन में प्रोजेक्टेड हुआ ग्रुप तो हम उसे क्या बोलेंगे? सिन। अगर अपोजिट प्लेन में हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे? एंटी। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन करने जाए तो H और OH ग्रुप को हमेशा ध्यान में रखें। अगर वो आप क्लियरली ध्यान में रखते हैं तो आपसे सब क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। देखिए, अब जेई नीट रिवीजन सीरीज में आपको प्रॉब्लम वाले पार्ट को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसमें पहले इस 2 कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन को देखिए, इसमें H और OH को आपको देखना है। तो देखिए, ये है डैश। डैश का मतलब होता है प्लेन ऑफ पेपर के 3D स्ट्रक्चर में पीछे, और ये है OH, ये भी है डैश, इसका मतलब ये भी है प्लेन ऑफ पेपर के पीछे। तो ये भी पीछे और ये भी पीछे, मतलब दोनों ही है सेम प्लेन में। और जब ये सेम प्लेन में होगा बच्चों तो ये होगा सिन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अब आइए इन दोनों कार्बन को हम लोग कॉन्फ़िगरेट करते हैं। इन दोनों कार्बन को, अगर आप इन दोनों कार्बन को कॉन्फ़िगरेट कीजिए तो यहां भी H है और यहां भी OH है। H प्लेन ऑफ पेपर के सामने है और OH प्लेन ऑफ पेपर के पीछे है। एक सामने एक पीछे, मतलब डिफरेंट प्लेन में है। और अगर डिफरेंट प्लेन में होगा तो ये होगा एंटी। तो आप H और OH को देखोगे और सिंपली बिना कलम उठाई बता सकते हो कि वो सिन है कि एंटी है, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। अब आइए ऑक्साइन में आकर देखते हैं। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइन। ऑक्साइन में भी आप सिर्फ H को देखो, ये 2D में है बच्चों, 2D कॉन्फ़िगरेशन है। H और OH दोनों ही अपोजिट प्लेन में है। दैट मीन्स this configuration is also signify एंटी अपोजिट प्लेन में। तीसरा आते हैं, यहां H और OH बच्चों सेम प्लेन में है, सेम साइड है। दैट मीन्स इट इज अ एग्जांपल ऑफ सिन कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रॉब्लम को के लिए आपको पेन भी उठाना पड़ेगा? नहीं बच्चों, आप देख के ही कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। आइए नेक्स्ट लेवल ऑफ टिपिकल क्वेश्चन में आते हैं। यहां देखिए, इसमें और इसमें आपको H और OH तो नहीं दिख रहा है, ऐसा भी कंपाउंड आपको दे सकता है, लेकिन यहां डिसाइडिंग फैक्टर होगा CH3। CH3 यहां डैश कॉन्फ़िगरेशन में है। डैश का मतलब हुआ प्लेन ऑफ पेपर के पीछे, और यहां पर वेज कॉन्फ़िगरेशन में है, और वेज का मतलब होता है प्लेन ऑफ पेपर के सामने। तो एक प्लेन ऑफ पेपर के पीछे, एक प्लेन ऑफ पेपर के सामने, दैट मीन्स अपोजिट प्लेन, और अपोजिट का मतलब हुआ दिस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट एंटी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए लास्ट पार्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। दिस इज द मोस्ट
इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर सबसे पहले ये अल्डेहाइड है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। सबसे पहले सेकेंड और थर्ड कार्बन के अराउंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड और थर्ड कार्बन में देखिए तो H प्लेन ऑफ पेपर के सामने है और OH प्लेन ऑफ पेपर के ये भी सामने है, मतलब दोनों ही सेम साइड है। मतलब अगर C2 और C3 कार्बन के अराउंड में देखें इन C2 एंड C3 कार्बन तो दोनों सेम में है, मतलब इट इज सिन कॉन्फ़िगरेशन। अब आइए 3 और 4 के राउंड देखते हैं। तो 3 और 4 के राउंड OH प्लेन ऑफ पेपर के पीछे है और H प्लेन ऑफ पेपर के सामने है, मतलब 3 और 4 के राउंड अगर आप देखते हैं तो दिस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट NT। तो अगर हम लोग 3 और 4 के अराउंड देखते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ बच्चों, NT। इससे एक बात तो साबित हो जाता है कि जब भी इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हो जनरली 3D में, जहां पर डैश और वेज कॉन्फ़िगरेशन हो, तो याद रखिएगा एक ही स्ट्रक्चर में सिन और NT दोनों हो सकता है या फिर दोनों सिन हो सकता है। तो याद रखिएगा आपको तब भी IUPAC नेमिंग करिएगा और जिस दो कार्बन के बीच में पूछा जाएगा सिन और NT कंपेयर करके आपको बताना होगा। तो याद रखिएगा ये पूरे टेक्निक में आप अगर सही से H और OH कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हैं, दोनों के सेम प्लेन में है कि अपोजिट प्लेन में है, इसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो सिन एंड NT कॉन्फ़िगरेशन या नोमेनक्लेचर में आपको कभी भी कलम उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ये जो ट्रिक हम आपके सामने ला रहे हैं, बहुत मेहनत से एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो हमारे मेहनत के लिए आप चैनल को प्लीज और लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहे क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।